Assalamu alaikum and very warm good morning to all my lovely students of class first. Welcome to class EVS. Students, today we are going to do the recapitulation of chapter number 16, that is how we move around. Okay students, इस चैप्टर में पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, हमने क्या पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था. वाटर ट्रांसपोर्ट, देन लैंड ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. हमने ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है वो पढ़ा था. मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स from one place to another is called transportation. Okay, then land transport, you all know very well. car, auto rickshaw, bus, ये सब क्या है? land transport है. other than that is train and metro train, these are also land transport. ये भी land transport में ही आते हैं क्योंकि ये भी लैंड पे ही चलते हैं, पर इनको चलाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ती है. मतलब जो ट्रैक्स पटरियाँ डाली जाती हैं ना, उस पर ये चलती हैं. Other vehicles are also there in the land transport, like cycles, buses, trucks, motorcycles, then bikes. These all are the examples of land transport. Now, land transport means we are traveling on the land, vehicles which are running on the land and also our goods. मतलब हम land transport क्या होता है? वो जो हम लैंड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं उसमें ट्रैवल करते हैं अपने गुड्स के साथ, दैट इज कॉल्ड द लैंड ट्रांसपोर्ट. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट इज टू ट्रैवल द फार अवे प्लेसेस. जो फार अवे प्लेसेस होती है ना ट्रैवल करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स जो ट्रांसपोर्ट हवा में उड़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. और एयर ट्रांसपोर्ट से हम क्या करते हैं? जल्दी कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह हम जल्दी पहुंच जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमें कुछ गुड्स भेजना है बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो भी कहीं से जाता है? इट इज़ ऑल्सो गो थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? एयर ट्रांसपोर्ट तो आप सबको पता ही है ना कि एयर ट्रांसपोर्ट क्या है. जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा कहलाता है? एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ वी विल सी अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट. People use air transport to travel to far off places and to transport goods quickly. The vehicles that are used for air transport are aeroplanes and helicopters. Air transport is the fastest means of transport. Now people use air transport. People जो होते हैं ना, एयर ट्रांसपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं? फार अवे प्लेसेस, जैसे कि हमें फॉरेन कंट्रीज़ जाना है, कनाडा जाना है, लंदन जाना है, अफ्रीका जाना है, then Germany, France, which are foreign countries, Gulf countries में Iraq, Iran. Then we are going for Hajj, that is in Makkah. तो हमें ये सारी चीज़ें प्लेसेस पे जाने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है? एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट, एंड द व्हीकल्स आर which are used in the air transport are aeroplane and helicopters. एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं. और एयर ट्रांसपोर्ट को कौन सा ट्रांसपोर्ट बोला जाता है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हम बहुत ही कम टाइम में हम दूर की फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है हमें, तो हम 4 to 5 आवर्स में फॉरेन कंट्रीज़ पहुंच जाते हैं बाय द एयर ट्रांसपोर्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ एरोप्लेन. अभी आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है एयर ट्रांसपोर्ट का. एरोप्लेन है. एरोप्लेन कैरीज लॉट ऑफ पीपल्स. एक मतलब if the aeroplane is big then it can consist 500 to 600 people. उसमें 500 से 600 पर्सन्स उसमें जा सकते हैं एरोप्लेन में. एंड ऑल्सो देयर गुड्स ऑल्सो, मतलब उनका जो सामान होता है वो भी उसी के अंदर चला जाता है. यू कैन सी, आपको एरोप्लेन में देख के उसके विंडोज़ देख के समझ में आ रहा है ना कि इसमें ज़्यादा लोग हैं वो जा सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आप भी कई बार एरोप्लेन में, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री गए होगे तो आप गए होगे ना एरोप्लेन में बैठ के. नाउ The next picture is of helicopter. You can see on the screen. अभी आप स्क्रीन में देखोगे हेलीकॉप्टर की पिक्चर है. अभी आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर में only 4 to 5 persons can go मैक्सिमम. ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं. अभी आप हेलीकॉप्टर की पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा ना, उसके विंडोज़ देखो आप कितने दिख रहे हैं. सामने से 3 दिख रहे हैं, ओके, और उस तरफ भी 3 होंगे. तो हेलीकॉप्टर में 4 to 5 persons ट्रैवल कर सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मतलब इसके मैक्सिमम इट इज़ यूज बाय पीपल एज देयर प्राइवेट व्हीकल. जो बहुत मीन्स बिजनेसमैन्स होते हैं
दे यूज़ टू कीप देयर ओन हेलीकॉप्टर्स, वो अपने खुद के रख लेते हैं और उनको अगर फार ऑफ प्लेसेस में जल्दी जल्दी ट्रैवल करना होता है तो वो अपना खुद का प्राइवेट व्हीकल प्राइवेट हेलीकॉप्टर रख के यूज़ करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पेशल व्हीकल्स. नाउ विच आर द स्पेशल व्हीकल्स. स्पेशल व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं आपको याद है? जब मैंने आपको चैप्टर्स एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल व्हीकल्स कौन कौन से होते हैं. येस, एनीवन कैन टेल मी? येस, येस, वेरी गुड. येस, एम्बुलेंस, फायर इंजन एंड गार्बेज ट्रक, दीज आर द स्पेशल व्हीकल्स. अब इनको स्पेशल व्हीकल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि दिस स्पेशल व्हीकल्स आर केप्ट फॉर द स्पेशल पर्पसेस. इनको स्पेशल पर्पस जो होते हैं ना उसके लिए रखा जाता है. मतलब हम इनको हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी इनको रोड में रोक के और इसमें जा नहीं सकता है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी देयर आर सम व्हीकल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस. जो व्हीकल्स होते हैं ना ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं. मैंने आपको बताया ना कि अभी कोई बीमार है तो उसके लिए अब हम ऑटो ये सब ढूंढेंगे का, उसमें फिर कोई इंतज़ाम नहीं होता है. सो वी यूज़ टू कॉल द एम्बुलेंस. तो हम किसको बुलाते हैं? एम्बुलेंस को बुलाते हैं और उसमें उस सिक पर्सन को ले जाते हैं. और उसमें फिर कोई और दूसरा ऐसा लोकल पर्सन दे कांट सिट इन दैट व्हीकल. ओके, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द special vehicles and they are used for the special purposes. Okay, again we will see it. There are some vehicles that are used for special purpose. Special purpose के लिए जो vehicles use होते हैं उनको हम special vehicles बोलते हैं. Now we will read about the special vehicles. हम एक एक करके special vehicles के बारे में पढ़ने वाले हैं. एम्बुलेंस के बारे में, फायर इंजन के बारे में और गार्बेज ट्रक के बारे में. Now students, do you know कि एम्बुलेंस में वाई इज़ द वर्ड एम्बुलेंस रिटन बैकवर्ड्स ऑन द फ्रंट ऑफ एन एम्बुलेंस? फाइंड आउट. अभी जो एम्बुलेंस होता है ना उसको पीछे के जो बैकवर्ड में एम्बुलेंस को ऐसा क्यों लिखा जाता है, उल्टा क्यों लिखा जाता है? यू कैन सी इन द एम्बुलेंस देन यू विल कम टू नो वाई इट इज़ रिटन. ओके, अभी देखो आप, ये है किसकी पिक्चर है? एम्बुलेंस की पिक्चर है. अभी एम्बुलेंस का क्या यूज़ है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द एम्बुलेंस? एम्बुलेंस इज़ यूज टू कैरी इल एंड इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल. अभी कोई बीमार है या कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है या किसी को कोई चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं. और आपने देखा है ना जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस के ऊपर रेड कलर की एक लाइट लगी हुई होती है और जब वो रोड पे रन करती है एम्बुलेंस तो उसमें से आवाज़ आती रहती है, ऐसे टूम 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 दिस टाइप की आवाज़ आती रहती है. इट मीन्स दैट बाय हियरिंग दिस वॉइस वी कम टू नो दैट एम्बुलेंस इज कमिंग एंड समवन इज इंजर्ड और सिक. हमें पता चल जाता है कि कोई स्पेशल केस आ रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है. So we come to know about this. Now the next one is fire engine. Fire engine का क्या काम होता है आपको पता है? Fire engines are used to carry the firefighters and large quantities of water to the place where a fire has broken out. The fire engines में क्या होता है? फायर फाइटर्स होते हैं, मतलब उसके अंदर जो लोग होते हैं ना उनको फायर फाइटर्स बोलते हैं. और उनके जो पास जो टैंक होता है, अभी आप पिक्चर देखो, पिक्चर में आपको दिख रहा है पीछे उसका जो फायर इंजन है उसमें पीछे बड़ा सा टैंक है, उसमें बहुत सारा पानी भरा होता है और ऊपर आप देखो उसमें लैडर है, सीढ़ी बनी हुई है और उसके नीचे से उन लोग पाइप्स निकालते हैं. और जहाँ पे भी आग लगी होती, वेर एवर देयर इज़ अ फायर ब्रोक आउट, दे यूज टू स्प्रिंकल द वाटर. वो लोग बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं ना उसमें से पानी फायर की जगह पे डालते हैं और आग बुझा देते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज गार्बेज ट्रक. Now, a garbage truck picks up waste and transport it to the dumping site. अभी आप देखते हो ना आजकल आपके इधर सोसाइटीज़ में रोज़ गार्बेज वाला आता है, कचरे वाला आता है और उसके साथ में एक सॉन्ग भी बजता रहता है ना कि भारत को स्वच्छ बनाना है, घर घर जाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, ऐसा करके वो सॉन्ग बजाता रहता है. तो उसको क्या बोलते हैं? दैट व्हीकल इज़ कॉल्ड अ गार्बेज ट्रक. उसको हम गार्बेज ट्रक बोलते हैं. और गार्बेज ट्रक क्या होता है? घर घर से सबके घर का कचरा ले लेता है और फिर जहाँ पे गार्बेज डंपिंग साइड होता है, गार्बेज को जहाँ पे डंप किया जाता है, मीन्स जहाँ पे फेंकना होता है, सिटी से बाहर एक जगह बनाई जाती है, डंपिंग साइट बनाया जाता है. उस डंपिंग साइट पे उस कचरे को पूरे को उठा के वहाँ पे डाल दिया जाता है.
सो दिस इज द वर्क ऑफ अ गार्बेज ट्रक, इसको हम गार्बेज ट्रक बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द quick question. What is the quick? Sorry, we will see the knowing is fun. A hovercraft is a vehicle that can travel on different surfaces like land, water, mud and ice. Now hovercraft जो vehicle है उस vehicle को बोलते हैं जो कि काहे पे travel करता है, land पे, water पे, मिट्टी पे और बर्फ़ में. ये एक different type का व्हीकल होता है. आपने टेक्स्ट बुक ओपन की है अगर तो आपको उसमें उसकी पिक्चर दिख रही होगी. मैंने पिक्चर नहीं डाली है. ओके, तो आप देख रहे हो कि ये ऐसा, ये एक वो व्हीकल है, एक डिफरेंट. देखो आप उसका जो शेप है वो भी एक अलग टाइप का शेप है ना. उसका जो व्हीकल का जो शेप है वो सारे व्हीकल से डिफरेंट है बिकॉज इट कैन ट्रैवल ऑन लैंड, वाटर, मड एंड आइस. ये चारों चीज़ पे चल सकता है, ज़मीन पे भी, पानी पे भी, मिट्टी में भी और बर्फ़ में भी. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ होवरक्राफ्ट. और इस व्हीकल को हम क्या बुलाते हैं, होवरक्राफ्ट बुलाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो नाउ आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी नाइसली. आपको ये चीज़ें अभी इस चैप्टर का पार्ट 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एंड दिस वॉज द एंड ऑफ योर पार्ट 2 एंड द एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो. नाउ वी विल डू द textual exercise. Write T for true and F for false. The first one is a car is a means of water transport. अभी जो कार है वो क्या वाटर ट्रांसपोर्ट में है, उसको हम वाटर ट्रांसपोर्ट का मीन्स बोलते हैं. नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, सो वी विल राइट फॉल्स. नंबर 2, एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अभी एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसको हम फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. इज इट ट्रू और रॉन्ग? इट इज़ ट्रू, ये सही है. नंबर 3, एन एम्बुलेंस इज यूज टू टेक द इल एंड इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल. अभी जो एम्बुलेंस होती है वो क्या करती है, सिक पीपल, जो इल और सिक पीपल होते हैं ना, उनको हॉस्पिटल लेके जाती है. सो इट इज़ राइट और रॉन्ग? सो इट इज़ करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट रिटन, अगर आपने टेक्सचुअल एक्सरसाइज नहीं की है बेटा तो आप इसको अभी भी कर सकते हो. आप पेंसिल लेके बैठे हो तो आप उसको साथ साथ में वीडियो को देख रहे हो तो उसके साथ साथ इसको भी कंप्लीट कर लो. फोर्थ वन इज अ गार्बेज ट्रक इज़ यूज टू कैरी फायर फाइटर्स एंड वाटर. अभी जो गार्बेज ट्रक होता है उसमें क्या हम फायर फाइटर्स, आग बुझाने वालों को और पानी लेके जाते हैं गार्बेज ट्रक में? नो, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर. गार्बेज ट्रक में हम क्या लेते हैं, वी यूज टू पुट द गार्बेज, मतलब जो कचरा होता है वो हम डालते हैं. सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर, सो यू विल राइट इट फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू गॉट इट नाइसली. आपको अच्छे से समझ में आ गया ना. अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको सारा जो प्रैक्टिस करनी है ना, प्रैक्टिस वर्कशीट भी आपके पास पहुंच गई है, उन सब को आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ वी विल सी द क्रिएटिविटी कॉर्नर. हियर यू हैव टू ड्रॉ द व्हील्स ऑफ दिस व्हीकल्स. अभी आप देख सकते हो पिक्चर में, पहला व्हीकल कौन सा है, ट्रक है. दूसरा व्हीकल कौन सा है, सेकेंड व्हीकल इज ऑटो रिक्शा एंड द थर्ड व्हीकल इज कार. तो आपको क्या करना है, इनके व्हील्स ड्रॉ करने हैं. ओके, और आपको आपकी टेक्स्ट बुक में इसके व्हील्स ड्रॉ कर लेने हैं और इसके जो नाम है मैंने आपको लिख के दिए हैं तो आपको उसके नाम भी लिखने हैं. ओके स्टूडेंट, सो did you understand up till here? This was the we have talked about the land transport, water transport, then air transport, then we talked about the special vehicles also. So hope you all have understood nicely. आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज जिसने नहीं की है उन सब ने कर भी ली होगी. ओके स्टूडेंट्स, अगेन you can see this is first picture is of truck, other is auto rickshaw and the third is car. So students, this was the end of your chapter. Hope you all have understood nicely. Students, still you have not completed your CW, so complete it. Start preparing for your term 2 exams. You have also got your practice worksheet. आपको practice worksheet भी मिल चुकी है, आप उसमें से practice start करो, CW refer करो, videos watch करो, तो it will be easy for you people to prepare for your exam. And hope you all will be going to do this work. Soon we will going to meet in the school inshallah, और बहुत जल्दी आपको
हम मिलने वाले हैं। तो अप टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वॉच द वीडियोस, कंप्लीट योर CW, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर टेट। थैंक यू।